जिस घर में तुम रह रहे हो वह मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारे अंदर सुरक्षित नहीं है। यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह एक साधारण लेकिन आपने इसे नजरअंदाज कर दिया। आपने संकेतों को नजरअंदाज कर दिया है, खुद को आश्वस्त किया कि यह सिर्फ आपकी कल्पना थी। लेकिन मेरे बच्चे, यह आपकी कल्पना नहीं थी। उद्देश्यपूर्ण स्थिति योजना के साथ, ऐसे उद्देश्य के साथ जो आपको शांति प्रदान करने के लिए नहीं था। आंखों से दिखाई देने वाली बात नहीं है, कुछ गहरा है, कुछ सतह से परे है। हवा में एक प्रभाव व्याप्त है, एक अदृश्य उपस्थिति उस स्थान की दीवारों में बुनी हुई है जिसे आप घर कहते हैं, और यह प्रभाव काम कर रहा है, स्थानांतरित कर रहा है, हेरफेर कर रहा है, धकेल रहा है और खींच रहा है। जिस तरह से आपको पूरी तरह एहसास नहीं था, मैं देख रहा था, मैं आपकी रक्षा कर रहा था, तब भी जब आपको नहीं पता था कि आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। मैंने अपने स्वर्गदूतों को आपके चारों ओर भेजा है ताकि वे आपकी रक्षा करें, ताकि आपके स्थान के भीतर रखी गई चीजों के प्रभावों को रोक सकें। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आपको अनजान नहीं रहने दे सकता। मैं आपको अब और अंधेपन में नहीं चलने दे सकता। अपने स्थान में आओ जो तुम्हारी उपस्थिति में बैठा है, जिसने तुम्हारा अध्ययन किया है, तुम्हें देखा है और तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे बारे में निर्णय लिए हैं। यही कारण है कि वातावरण भारी लग रहा है। यही कारण है कि तुम्हारे मन में बेचैनी, असुविधा के क्षण आए हैं। अस्पष्ट विचारों की बाढ़ आ गई है। मेरे बच्चे, तुम चीजों की कल्पना नहीं कर रहे हो। अशांत होने का एहसास सिर्फ आकस्मिक नहीं था, यह एक संकेत था, एक आध्यात्मिक चेतावनी, एक संदेश जो बहुत देर होने से पहले तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे एक इतिहास है। यह सिर्फ हाल ही की किसी बात की नहीं है, यह कुछ समय से बन रहा है। इसकी तैयारी हो रही है। इसे तुम्हारी जानकारी के बिना शुरू किया गया है, और फिर भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर रहा है, जो सामने आने से रोक रहा है। तुम्हें रखा गया है, तुम्हें संरक्षित किया गया है, तुम्हें ढाल दिया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस संदेश को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम अनभिज्य रहती हो, यदि तुम कार्रवाई नहीं करती हो, यदि तुम चुप रहती हो, तो जो योजनाबद्ध था वह प्रकट होना शुरू हो जाएगा। मैं अब कुछ उजागर कर रहा हूं। तुमसे जुड़े किसी व्यक्ति ने इसमें भूमिका निभाई है, किसी की पहुंच है, किसी को तुम्हारे तरीकों की जानकारी है, कोई जो बिना किसी संदेह के तुम्हारी उपस्थिति में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए काफी करीब रहा है। और मेरे बच्चे, जब मैं उनका नाम बताऊंगा, जब मैं तुम्हें स्पष्ट करूंगा कि यह कौन है, तो तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, तुम्हें सवाल नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो मैं दिखा रहा हूं उस पर दूसरा अनुमान नहीं लगाना चाहिए। चीजें ठीक नहीं लग रही हैं। एक कारण है तुमने देरी, व्यवधान और भ्रम के क्षणों का अनुभव किया है। एक कारण है तुम्हारा मन धुंधला गया है, तुम्हारी ऊर्जा समाप्त हो गई है, तुम्हारी शांति क्यों डगमगा गई है। इसका भी एक कारण है, तुम्हारे घर के अंदर जो कुछ भी था वह मेरी तुम्हारे लिए योजनाओं के अनुरूप नहीं था। यह मौन में भी, यहां तक कि स्थिरता में भी तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा था। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि तुम आगे बढ़ो, मुझे चाहिए कि तुम कार्रवाई करो, मुझे चाहिए कि तुम मेरी आवाज सुनो और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे निर्देशों का पालन करो, क्योंकि समय कम है, क्षण जरूरी है। अब इंतजार करने की कोई जगह नहीं है, अब देरी के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे भीतर एक संवेदनशीलता, एक जागरूकता, एक ज्ञान रखा है जो आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से गहरा है। उस भावना पर भरोसा करो, अपनी आत्मा के भीतर की भावना पर भरोसा करो जो तुम्हें बता रही है कि कुछ ठीक नहीं है। शक्ति ने तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति को कम करके आंका। उन्होंने उस आवरण को कम करके आंका जो मैंने तुम्हारे ऊपर रखा है, और अब उनका समय पूरा हो गया है। आने वाले क्षणों में तुम्हें संकेत दिखने लगेंगे। तुम उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर दोगे जो हमेशा से थी, लेकिन कभी तुम्हारे सामने नहीं आई। ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। संकेत जोर से नहीं होंगे, लेकिन वे स्पष्ट होंगे, और एक बार जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। संकोच मत करो, इसे नजरअंदाज मत करो। अपने आप को यह मत समझाओ कि यह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे, यह कुछ है, यह हमेशा से कुछ रहा है, और इसे संबोधित करने का समय अब है। मैंने तुम्हें पहले ही वह सब कुछ दिया है जो तुम्हें इससे निपटने के लिए चाहिए। मैंने तुम्हें इस क्षण के लिए पहले ही मजबूत कर दिया है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो, तुम शक्तिहीन नहीं हो। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरी आवाज तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है,
मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है और तुम जीत जाओगे। प्रतिरोध होगा, अविश्वास के क्षण होंगे, तुम्हें यह समझाने का प्रयास किया जाएगा कि तुम गलत हो, लेकिन मेरे बच्चे धोखे को अपने दिल में जड़ ना जमाने दो। जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं उस पर दृढ़ रहो, जो सत्य प्रकट हो रहा है उस पर दृढ़ रहो। यह अंत नहीं है, इसका मतलब तुम्हें नष्ट करना नहीं है, इसका मतलब तुम्हें मुक्त करना है, इसका मतलब तुम्हारी रक्षा करना है। इसका उद्देश्य आपको उस स्थान से ऊपर उठाना है जहां आप रहे हैं, क्योंकि एक बार इसे हटा दिया जाता है, एक बार इस उपस्थिति को हटा दिया जाता है, एक बार यह प्रभाव टूट जाता है, एक बदलाव होगा, एक उत्थान होगा, एक नवीनीकरण होगा। आप अनजाने में कुछ लेकर चल रहे हैं, आप उससे प्रभावित हुए हैं जो छिपा हुआ था, लेकिन मेरे बच्चे, इसके बाद आप हल्का महसूस करेंगे, आप स्पष्ट होंगे, आप मजबूत होंगे, और जो दरवाजे अटके हुए थे वे आखिरकार खुल जाएंगे। मुझ पर विश्वास करें, मेरे शब्दों पर विश्वास करें, जो मैं आपकी आत्मा में रख रहा हूं उस पर विश्वास करें। इस संदेश को खारिज ना करें, कार्य करने में देरी ना करें। समय अभी है, क्षण यहां है, प्रदर्शन शुरू हो गया है, और कुछ भी फिर कभी वैसा नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आप अपने आसपास के लोगों की अच्छाई पर विश्वास करते हुए जीवन में चले हैं, उन स्थानों की सुरक्षा पर विश्वास करते हुए जिन्हें आप घर कहते हैं, यह विश्वास करते हुए कि जहां आप आराम करते हैं वहां शांति होती है। लेकिन आज मैं आपके पास एक रहस्य उद्घाटन के साथ आया हूं, डर लाने के लिए नहीं, बल्कि आपकी आंखें उन सत्यों के लिए खोलने के लिए। यह प्रतीक्षा करता रहा, यह देखता रहा, यह अदृश्य रहा, क्योंकि शरीर की आंखें यह नहीं समझ सकती कि आत्मा पहले से क्या जानती है। लेकिन अब मैं वह प्रकट कर रहा हूं जो प्रकट किया जाना चाहिए, क्योंकि तुम पूछते रहे हो, क्योंकि तुम महसूस करते रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शांत नहीं रही है। तुमने इस पर ध्यान दिया है ना? वह शांति जो अप्राकृतिक लगती है, जिस तरह से हवा कुछ क्षणों में बदल जाती है, वे छाया जो जितनी होनी चाहिए उससे अधिक लंबी लगती है, वे सपने जो रात की शांति में तुम्हारे पास आए हैं। मैंने देखा है कि किस तरह से तुम्हारे हृदय ने एक बेचैनी महसूस की है जिसे तुम समझा नहीं सकते, जिस तरह से तुम्हारे मन ने उस बात को खारिज करने की कोशिश की है जिसे तुम्हारी आत्मा पहले से ही समझती है। जिस घर में तुम हो वह केवल दीवारों और छतों की संरचना से अधिक है। इसमें जो कुछ हुआ है उसके अवशेष हैं जो बीत चुका है, उसके निशान हैं जो अभी भी बने हुए हैं। यह केवल एक इमारत नहीं है, इसका एक इतिहास है, एक अतीत जो पूरी तरह से स्थिर नहीं हुआ है, एक उपस्थिति जो अस्थिर बनी हुई है। ऐसी अदृश्य चीजें हैं जो दृश्य को प्रभावित करती हैं, ऐसी ऊर्जाएं हैं जो स्थानों से गुजरी हैं, भावनाएं जो गहरी नींव में समा गई हैं, ऐसे कार्य जिन्होंने छाप छोड़ी हैं जो आसानी से मिटती नहीं हैं। जो गुप्त रूप से किया गया है वह वास्तव में कभी भी छिपा हुआ नहीं होता है, क्योंकि सभी चीजें मुझे ज्ञात हैं। वे पद चिन्ह जो आपको कभी कभी लगता है कि आप सुन रहे हैं, जब कोई नहीं होता है तब भी देखा जा रहा है, वह भार जो आपको उस समय दबाता है जब आपको हल्का महसूस करना चाहिए, यह संयोग नहीं है, वे मन की मात्र चालें नहीं हैं, वे किसी गहरी चीज की प्रतिध्वनि है, कुछ ऐसा जो उजागर होने का इंतजार कर रहा है। और मैं आपको यह अभी दिखा रहा हूं क्योंकि आपके लिए देखने का समय है, आपके लिए जानने का समय है, आपके लिए जागरूकता में कदम रखने का समय है। आप इस घर में संयोग से नहीं आए हैं, आपको यहां बिना किसी कारण के नहीं रखा गया है। यहां तक कि आप जहां भी आराम करते हैं वहां भी एक उद्देश्य है, आप जहां रहते हैं वहां एक दिव्य आयोजन है। लेकिन जैसे मैं आपका नेतृत्व करता हूं, जैसे मैं आपके पद चिन्हों का मार्गदर्शन करता हूं, मैं आपको विवेक से लेकर ज्ञान तक आंखों से जो दिखाई देता है उससे परे समझ के लिए भी बुलाता हूं। इस घर के भीतर कुछ ऐसा है जिस पर आपका ध्यान चाहिए। एक कारण है मैं आपके हृदय में चेतावनी देता हूं। आप हमेशा से जानते रहे हैं कि इस दुनिया में उससे कहीं अधिक है जिसे छुआ और देखा जा सकता है। आपने हमेशा महसूस किया है कि ऐसी शक्तियां हैं जो मानवीय समझ से परे कार्य करती हैं। आपको प्राकृतिक से परे चीजों के प्रति संवेदनशीलता दी गई है। दूसरों द्वारा अनदेखी की जा सकने वाली चीजों को समझने की क्षमता, एक ऐसी आत्मा जो मन के समझने के संघर्ष करने पर भी विवेकशील होती है। यही कारण है कि आपने जो महसूस किया है उसे महसूस किया है। यही कारण है कि जब आप कुछ स्थानों पर जाते हैं तो वहां का वातावरण बदल जाता है। यही कारण है कि आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हुए जागते हैं जैसे कि कुछ मौजूद था, भले ही आप इसे देख नहीं सकते हो। मैंने आपकी रक्षा की है, मैंने आपको ढका है,
किसी को भी आपको नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ आपके ऊपर है। लेकिन अब मुझे आपको देखने की आवश्यकता है, मुझे आपको कार्य करने की आवश्यकता है, मुझे आपको उस अधिकार के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है जो मैंने आपको दिया है। यह घर अतीत से एक भार वहन करता है, एक ऐसी स्मृति का अवशेष जो मिटने से इनकार करती है। इसकी दीवारों के भीतर ऐसे स्थान हैं जहां ऐसे शब्द बोले गए थे जिन्हें कभी नहीं कहा जाना चाहिए था, जहां भावनाएं व्यक्त की गईं जो क्षणिक दर्द से अधिक थी, जहां ऐसे कार्य किए गए जो कुछ पीछे छोड़ गए। क्या आप समझते हैं कि किसी स्थान का इतिहास केवल इसलिए मिट नहीं जाता क्योंकि समय आगे बढ़ता है? जो हगेता है, बोया गया है, गुप्त रूप से बना रहता है, जब तक कि इसे जड़ से ना उखाड़ा जाए, जब तक कि इसका समाधान ना किया जाए, जब तक कि इसे प्रकाश में ना लाया जाए। और इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं मेरे बच्चे, क्या तुम उस बात को अनदेखा करोगे जो तुम्हारी आत्मा पहले से जानती है, या तुम उस सत्य पर खड़े रहोगे जिसे मैं प्रकट कर रहा हूं? क्या तुम बेचैनी के क्षणों को दरकिनार कर दोगे, या तुम उनकी उत्पत्ति को समझने की कोशिश करोगे? क्या तुम जो रह गया है उसे रहने दोगे, या तुम उठोगे और उस स्थान को शुद्ध करोगे जहां तुम रहते हो? मैंने तुम्हें अज्ञानता में रहने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें वहां नहीं रखा है जहां तुम हो। बिना तुम्हारे आसपास के वातावरण को बदलने के साधन दिए तुम्हें अधिकार दिया गया है, तुम्हें विवेक दिया गया है, तुम्हें वह बदलने की क्षमता दी गई है जो बहुत लंबे समय से अपरिवर्तित रही है। डरो मत, अनिश्चितता को उन कदमों को उठाने से मत रोकने दो जिन्हें मैं उठाने के लिए तुम्हें प्रेरित कर रहा हूं। तुम्हारा घर शांति का स्थान होना चाहिए, आराम का स्थान होना चाहिए, ऐसा स्थान जहां मेरी उपस्थिति बिना किसी बाधा के रहती है। लेकिन अगर ऐसी चीजें हैं जो मार्गदर्शन के बिना नहीं, आप इसमें अकेले नहीं हैं। अपने चारों ओर नई आंखों से देखें, उस पर ध्यान दें जो आपका दिल आपको हमेशा से कह रहा है। पैटर्न और बदलावों पर ध्यान दें, उन तरीकों पर ध्यान दें जिनसे कुछ खास क्षण बेचैनी का एहसास लाते हैं, जिसे आप समझा नहीं सकते। मैं आपको यह चीजें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि समाधान लाने के लिए दिखा रहा हूं, क्योंकि समय आ गया है। समय आ गया है कि आप जो साफ करने की जरूरत है उसे छोड़ दें, जो छोड़ने की जरूरत है उसे छोड़ दें। जो मैंने आपको दिया है उसे पकड़े और जहां अशांति रहने की कोशिश कर रही है वहां मेरी शांति स्थापित करें। आपके पास अपने आसपास के माहौल को बदलने की शक्ति है। जो अनदेखा रह गया है उसे बदलने की जो बहाली का इंतजार कर रहा है, उसामी आज दिशा में उसे वापस पाने की मैं आपके साथ हूं। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं। मेरी उपस्थिति आपके आगे, आपके पीछे और आपके भीतर रहती है। जो प्रकाश मैं आप में रखता हूं उसके सामने कुछ भी टिक नहीं सकता। जब मैं उसे देखने की आज्ञा देता हूं तो कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। जो मेरा नहीं है वहां उपस्थिति नहीं रह सकती। और अब मैं तुम्हें इसे संरेखित करने के लिए बुला रहा हूं। अब मैं तुम्हें वह शुद्ध करने के लिए बुला रहा हूं जो अनकहा रह गया है। अब मैं तुम्हें कार्रवाई करने के लिए बुला रहा हूं। देरी मत करो, संकोच मत करो, समय अब है। तुम स्पष्टता के लिए, पुष्टि के लिए इंतजार कर रहे थे। समझने के लिए यह तुम्हारी पुष्टि है, यह तुम्हारा संकेत है, यह वह क्षण है। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि जो तुमने महसूस किया है वह कल्पना नहीं थी। जो तुमने महसूस किया है वह गलत नहीं था। जो तुमने सोचा है वह अकारण नहीं था। सत्य में खड़े रहो, प्रकाश में चलो, उस स्थान पर अधिकार लो जहां तुम रहते हो और मेरी उपस्थिति को पूरी तरह से स्थापित करो। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन करूंगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे मेरी आवाज के लिए अपना दिल खोलो, क्योंकि मैं अब तुमसे तत्परता और सच्चाई के साथ बोल रहा हूं। जिस घर में तुम रह रहे हो वह भी सह अदृश्य चीजें रखता है। प्राकृतिक फुसफुसाहटों से परे हरकतें हैं जो मुझसे नहीं आती। वहां गुप्त इरादों में बोले गए शब्द हवा में बुने गए हैं। जब तुम अनजान थे तब की गई कार्रवाई, लेकिन मैंने यह सब देखा है। मेरी नजर से कुछ भी नहीं बचता। मेरी उपस्थिति हर दीवार से होकर, हर छिपी हुई जगह से होकर, हर छाया से होकर गुजरती है। जहां धोखा टिकने की कोशिश करता है, ऐसे लोग हैं जो इस जगह में शुद्ध दिल के साथ प्रवेश कर चुके हैं। वे लोग हैं जो उन चीजों को पीछे छोड़ गए हैं जो तुम्हारे स्थान पर नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, जो मैं अब तुम्हें बता रहा हूं वह डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी आंखें खोलने के लिए है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आसपास हो रही चीजों के प्रति अंधे रहो। तुमने इसे महसूस किया है ना? बेचैनी के क्षण, वो समय जब तुम्हारी आत्मा अशांत महसूस करती थी,
वो रातें जब शांति से नींद नहीं आती थी, ये कोई संयोग नहीं था। मैं तुम्हारी जागरूकता को जगा रहा हूं, तुम्हें देखने समझने तैयार होने के लिए बुला रहा हूं। इस घर में ऐसे शब्द बोले गए हैं जो अच्छे के लिए नहीं थे, ऐसे समझौते किए गए हैं, ऐसी बातचीत हुई है जिसमें छिपे हुए इरादे और ऊर्जाएं थीं जो टिकने की कोशिश करती थी। लेकिन मेरे बच्चे परेशान मत हो, क्योंकि मेरी उपस्थिति किसी भी ताकत से अधिक मजबूत है जो तुम्हें परेशान करना चाहती है। जहां मैं हूं वहां कुछ भी तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकता। जहां मेरा नाम बोला जाता है, जो कुछ भी मुझसे संबंधित नहीं है उसे वहां से चले जाना चाहिए। जहां मेरा हाथ चलता है, हर छिपी हुई चीज को प्रकाश में आना चाहिए। तुम्हें इस स्थान पर पूजा करना शुरू करना चाहिए। तुम्हें मुझे पुकारना चाहिए, एकी आई हैव सच चाहिए, क्योंकि मैं उन तरीकों से आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। इस घर की नींव ने ऐसी बातें सुनी हैं जो नहीं कही जानी चाहिए थी। दीवारों ने गुप्त रूप से किए गए कार्यों को देखा है, लेकिन मैं सफाई ला रहा हूं, मैं सत्य ला रहा हूं, मैं पुण्य स्थापना ला रहा हूं। आप उस स्थान पर निवास करना जारी नहीं रखेंगे जहां धोखे ने बढ़ने की कोशिश की है। आप ऐसे वातावरण में नहीं रहेंगे जो मेरी उपस्थिति के लिए तैयार नहीं था। एक महिला आपके बारे में बोल रही है, मेरा बच्चा वह आपके सामने मुस्कुराई है, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे अलग तरह से बोली है। उसने आपके स्थान में चीजों को आमंत्रित किया है, यह महसूस किए बिना कि वह वास्तव में क्या कर रही थी। उसके इरादे छिपे हुए थे, लेकिन उसका दिल अब प्रकट हो गया है। मेरा बच्चा जब आप उसे खुद से दूर होते हुए देखें तो आश्चर्यचकित ना हो। आश्चर्य ना करें कि संबंध क्यों फीका पड़ने लगे को स्वतंत्र रूप से दिया है, यह मानते हुए कि दूसरों के दिल में वही पवित्रता है। लेकिन अब मैं आपको ज्ञान सिखा रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जागरूकता के साथ कैसे चलना है। आप अब अपने आसपास के लोगों के इरादों के प्रति अंधे नहीं रहेंगे। मेरे बच्चे पूजा करना शुरू करें, मेरा नाम पुकारना शुरू करें। इस घर में अधिकार के साथ खड़े रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें हर उस जगह पर अधिकार दिया है जहां तुम कदम रखोगे। मेरा नाम बोलो और देखो कि वातावरण कैसे बदलता है। मेरा सच बोलो और देखो कि कैसे छिपी हुई चीजें उजागर होनी शुरू होती हैं। तुम इसमें अकेले नहीं हो, मेरी उपस्थिति तुम्हें घेरे हुए हैं। मेरे देवदूत तुम्हारे चारों ओर तैनात हैं। कोई भी नुकसान तुम्हारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर एक ढाल बना दी है। जल्द ही एक ऐसा क्षण आएगा जहां स्पष्टता बाढ़ की तरह आएगी। तुम कुछ सुनोगे, एक वार्तालाप, एक रहस्य उद्घाटन जो सब कुछ स्पष्ट कर देगा। खोए हुए टुकड़े अपनी जगह पर आ जाएंगे। जो प्रश्न तुमने अपने दिल में रखे थे उनका उत्तर मिल जाएगा। तुम जानोगे कि कुछ चीजें अजीब क्यों लगी। तुम समझोगे कि कुछ बातचीत ने तुम्हें असहज क्यों किया। और मेरे बच्चे, जब ऐसा होता है तो इसे अनदेखा मत करो। जो मैं दिखाता हूं उसे खारिज मत करो। तुम अपनी आत्मा की समझ पर भरोसा करो। मैं इन चीजों को एक कारण से प्रकट कर रहा हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, और इसमें उन स्थानों पर रहना शामिल नहीं है जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। मैं चीजों को बदल रहा हूं, कुछ महान के लिए रास्ता बना रहा हूं। तुम इसे अभी तक नहीं देख सकते हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं जो भी कदम उठाता हूं वह जानबूझकर होता है। हर बदलाव तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे विकास, मेरे उद्देश्य के साथ तुम्हारे संरेखण के लिए है। अपने आप को तैयार करो। मेरे बच्चे, जो आने वाला है उसके लिए तुम्हारे विश्वास की आवश्यकता होगी। यह तुमसे उन चीजों को छोड़ने की अपेक्षा करता है जिन्हें तुमने एक बार पकड़ रखा था। लेकिन यह जान लो कि मैं जो हटाता हूं उसे किसी बेहतर चीज से बदल देता हूं। जहां मैं एक दरवाजा बंद करता हूं, वहीं मैं एक ऐसा दरवाजा खोलता हूं जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तुम इस क्षण को देखोगे और मेरे हाथ को काम करते हुए देखोगे। तुम देखोगे कि मैं तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन कर रहा था। मेरे करीब रहो, पूजा में रहो, भरोसे में रहो। जो छिपा हुआ है वह प्रकट होने वाला है, और जब यह होगा तो तुम सवाल नहीं करोगे कि चीजों को क्यों बदलना पड़ा। तुम किसी बड़ी चीज के लिए तैयार हो रहे हो। देखो कि मैं अपने बच्चे को कैसे आगे बढ़ाता हूं। देखो कि मैं सभी चीजों को कैसे स्पष्ट करता हूं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना लिए। मेरा बताया हुआ कार्य को तो है करना है जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी दिखा सही नहीं है। आपको उस मार्ग पर केवल और केवल असफलता ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए अब तुम खुद से कार्य करना शुरू करो। जो भी तुम्हें सही लगे तुम वह करो। किसी के बात पर ध्यान मत दो।
बस तभी तुम्हें अपने जीवन सफलता प्राप्त होगी। और महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आए तो महादेव जी तुम्हें उनसे बाहर निकलेंगे। सिर्फ तुम्हें महादेव जी पर विश्वास रखता है। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो, संदेश को अभी लाइक करो। मेरे द्वारा कहे गए इस संदेश को अनदेखा मत करना, यह तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैं तुम्हारी बुद्धि कुशलता सभी की परा लेने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, परिस्थिति से लड़ने का साहस रखते हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो। परंतु जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे की तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो। परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी आशा निराशा में बदल रही है, क्योंकि तुम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुके हो। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती हैं। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे। महादेव जी चाहते हैं, याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहे। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के उतने ही करीब होंगे। इस बीच मेरी प्रेमपूर्ण उपस्थिति के प्रति जागरूक होकर मेरी प्रतीक्षा करना। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियां और असफलताओं से भरी हो सकती हैं, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, फुक्करे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है।
लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने, तुम्हें ध्यान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है। मेरे प्रिय बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस भी होती है कि महादेव जी, यह लोग भी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं, बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारा बात करते हैं। दुनिया समाज इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी है। लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाओ, और प्रबल है कि यह अंधकार को चुनौती देता है। यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी उपस्थिति से असुविधा महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनके झूठ और अंधकार को उजागर करता है। तुम मेरे चुने हुए हो। तुम्हारा जीवन एक गवाही है कि सत्य और भक्ति का मार्ग कैसे हर अंधकार को पराजित कर सकता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अदृश्य संसार की नियम को हिलाने की क्षमता रखती है। यही कारण है कि बुराई भी तुम्हारे सामने डरती है। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और सतर्कता को और मजबूत करने का है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, करते हैं, वे केवल तुम्हारी सफलता को और भी अधिक सुनिश्चित कर रहे हैं। अपने प्रकाश को चमकने दो, क्योंकि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो आशा और दिशा की तलाश है। तुम्हारा जीवन उन लोगों के लिए प्रेरणा है जिन्हें इस समय मेरे प्रकाश की सबसे अधिक आवश्यकता है। हर संघर्ष तुम्हारे लिए एक अवसर है। मेरे करीब आने का भरोसा रखो कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है और तुम्हारा मार्ग हमेशा मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। मैंने देखा है कि किस प्रकार तुम्हें रोकने और तुम्हारे जीवन को बाधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसकी हर योजना मेरी शक्ति के आगे असफल होगी। तुम सत्य और पवित्रता का प्रतीक हो। तुम्हारी आत्मा मेरी कृपा और शक्ति से भरी हुई है। उन दरबारों की शक्तियां जो छल और अंधकार में जीती हैं, तब तक काम नहीं कर सकती जब तक सत्य उनके विरुद्ध खड़ा है, और भी तुम्हारा मार्ग सदा मेरी शक्ति से प्रकाशित रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम इस समय संघर्ष और भ्रम के द्वार से गुजर रहे हो। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें विचलित करने का प्रयास कर रही है। कुछ लोग तुम बारे में गलत धारणाएं बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि तुम बदल गए हो और उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, इन बातों को हल्के में मत लो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं या नकारात्मक सोच रखते हैं, उनकी ऊर्जा तुम्हारे जीवन पर असर डालने की कोशिश कर सकती है। हालांकि मेरे भक्तों का कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, फिर भी यदि कई निगाहें एक साथ तुम्हारे ऊपर हो तो यह तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। कभी कभी यह बेचैनी, घबराहट या हल्के स्वास्थ्य समस्याओं का रूप ले लेती है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आत्मा और अपने घर की ऊर्जा को शुद्ध रखो। थोड़ा नमक वाले पानी से स्नान करो या घर में सफाई के लिए इसका उपयोग करो। लोबान, धूप या सेज का प्रयोग करो। एक कांडा लो और उसमें देसी घी, पीली सरसों, कपूर, लौंग और हींग डालकर इसे जलाओ। यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बनाए। जो लोग तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, उनके कर्म ही उनकी सबसे बड़ी सजा बनेंगे। उनके रिश्ते टूटने लगेंगे और वे अकेले पड़ जाएंगे। यह उनकी आत्मा को जलाने का काम करेगा। मेरी योजना में हमेशा न्याय होता है और उनके कर्मों का फल उन्हें मिलेगा। तुम्हारे बारे में मेरे बच्चे जान लो कि तुम विशेष हो। तुम्हारा भाग्य मैंने तब तय कर दिया था जब इस संसार ने तुम्हारा नाम तक नहीं सुना था। तुम्हारा हर संघर्ष, हर जीत और हर क्षण मेरे द्वारा गढ़ा गया है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा जीवन साधारण नहीं बल्कि एक दिव्य उद्देश्य के लिए है। कभी कभी तुम्हें ऐसा लग सकता है कि इस जिम्मेदारी का भार बहुत भारी है, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें जो भार दिया है भाई, उसके साथ तुम्हें संभालने की शक्ति भी दी है। तुम्हारी यात्रा का हर मोड़ मेरे मार्गदर्शन में है। अपनी आंखों से जो तुम देख सकते हो, उससे कहीं अधिक तुम्हारे जीवन का महत्व है। अपने उद्देश्य पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश ना केवल तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा बल्कि अंधकार को भी नष्ट करेगा। तुम्हारा जीवन मेरी कृपा का प्रमाण है। अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं।
मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उन वादों और सुखों का पीछा किया है जो तुम्हें पूरी तरह से संतुष्ट करने में असफल रहे। वे केवल तुम्हें पहले से अधिक खोखला छोड़ गए हैं। लेकिन अब तुम उस स्थान पर आ गए हो जहां सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। यह जान लो कि मेरी भक्ति और प्रेम से अधिक गहरा और अटूट कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारी आत्मा के सबसे अंधेरे कोणों तक पहुंचता हूं और वहां से प्रकाश लाता हूं। तुम्हें किसी झूठे वादे, क्षणिक सुख या खोखली उम्मीदों के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें पूर्णता प्रदान करता हूं। वे आरोप और संदेह जो तुम्हें परेशान करते हैं, उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे भय को देखता हूं और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर हूं। मेरे बच्चे, जो भी असहनीय प्रतीत होता है उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरा वादा अटूट है। जब भी तुम कमजोर महसूस करो, मैं तुम्हारी शक्ति हूं। जब तुम्हें लगे कि आपके एक एक को पाप के एक ही बढ़ने की ताकत नहीं है, तब मैं तुम्हें संभालता हूं। मुझे कसकर पकड़ लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आत्मा मेरी सुरक्षा में है। तुम सोच सकते हो कि यह कठिनाई क्यों है। यह स्वाभाविक है जब हम अनिश्चितता और भ्रम का सामना करते हैं। लेकिन जान लो, जो परित्याग जैसा लगता है वह वास्तव में एक छिपा हुआ दिव्य आशीर्वाद है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह समय जो तुम्हें अकेलापन और अलगाव लगता है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। यह समय तुम्हारे साथ मेरे रिश्ते को गहराई से जोड़ने का अवसर, तुम्हारे विक को मैंने दूर किया है, ताकि तुम मुझसे संवाद कर सको, मुझे महसूस कर सको। तुम्हारी यात्रा के हर मोड़ पर मेरी उपस्थिति है। यह अलगाव केवल तुम्हें आने वाले महान कार्यों के लिए तैयार करने का चरण है। हर संघर्ष, हर प्रश्न और हर दर्द का उद्देश्य है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को निखारने और तुम्हारे विश्वास को और प्रबल करने का समय है। मेरे बच्चे, तुमसे मेरा संबंध ही सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हारा हर प्रयास, हर प्रार्थना और हर संघर्ष मेरी ओर तुम्हारे कदम है। अपने दिल में मेरे प्रेम और शक्ति को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण, हर परिस्थिति में मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा है, उससे मेरी कृपा और शक्ति से हटाया जा सकता है। यदि तुम्हें अपने घर और आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता है, तो लोबान कपूर, पीली सरसों, देसी घी और हींग का उपयोग करो। से जलाकर अपने घर में ध्वनि दो और अपने परिवार के हर सदस्य को इस शुद्ध प्रक्रिया का हिस्सा बनाओ। यदि यह संभव ना हो तो शुक्रवार या शनिवार को नमक वाले पानी से स्नान करो, या घर में ओझा लगा। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी और तुम्हें शांति देगी। जो भी ताबीज, धागा या प्रोटेक्शन तुम्हें तुम्हारी मां, आरती, नानी या दादी ने दिया हो, उसे धारण करो। यह तुम्हारे लिए मेरी शक्ति का प्रतीक है। शनिवार के दिन अपने पैरों में काला धागा बांधना भी तुम्हारी रक्षा करेगा। यह उपाय तुम्हारे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच बनाएंगे। जान लो मेरे बच्चे, जब तुम धर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगते हो, तो कुछ लोग तुम्हारी सफलता और शांति से चलने लगते हैं। वे तुम्हारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरी शक्ति के सामने उनकी योजनाएं विफल होंगी। तुम्हारे जीवन में जो छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी सफलता मेरी कृपा और तुम्हारे प्रयासों का फल है। मैं तुम्हारे संघर्ष, प्रयास और हर छोटे बड़े विश्वास रखो और अपने हृदय में मेरे प्रकाश को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह शाश्वत है। यह वही शक्ति है जिसने मुझे मृतकों में से जागृत किया, और यही शक्ति मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। यह शक्ति तुम्हें अतीत की बेड़ियों से मुक्त करती है, तुम्हारी गलतियों के बंधनों को तोड़ती है और तुम्हें एक ऐसा जीवन जीने का अवसर देती है जो प्रेम और विश्वास से परिपूर्ण हो। इस शक्ति के साथ तुम ना केवल स्वयं को बदल सकते हो, बल्कि दूसरों को भी ठीक कर सकते हो। यह वह शक्ति है जो केवल बहाल करती है, बल्कि सभी चीजों को नया बनाती है। स्वर्ग में खुशी है, क्योंकि तुमने अपनी आत्मा में मेरे प्रति अपनी जरूरत को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे इस कदम का लंबे समय से इजहार कर रहा था। तुम्हें छोटा महसूस हो सकता है, पर मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। मेरा प्रेम महासागरों की गहराई और पर्वतों की ऊंचाई से भी अधिक विशाल है। यह क्षण इसलिए विशेष है क्योंकि तुमने मेरे प्रेम को अपने भीतर स्थान दिया है। तुम्हारा जीवन केवल साधारण नहीं है, तुम मेरे चुने हुए हो, और तुम्हारा उद्देश्य है इस संसार में प्रकाश फैलाना। तुम्हारी आत्मा का यह दिव्य प्रकाश ना केवल दूसरों का मार्गदर्शन करता है, बल्कि अंधकार को भी भयभीत करता है।
तुम्हारी रोशनी, मेरी रोशनी वह शक्ति है जो अंधकार को पराजित करती है। सोचो मेरे बच्चे, यदि तुम बिना किसी संदेह के जान लो कि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है, तो तुम क्या कर सकते हो? यदि तुम समझो कि तुम्हारे विरुद्ध कोई भी शक्ति सफल नहीं हो सकती, तो तुम्हारे कदम कितने अडिग होंगे। तुम मेरी योजना का अभिन्न भाग हो। तुम सत्य के रक्षक, प्रकाश के वाहक और मेरी दिव्य शक्ति के परिचायक हो। तुम्हारा उद्देश्य केवल स्वयं को निखार नहीं, बल्कि इस संसार को नई दिशा देना है। इस पर विश्वास करो कि तुम जो भी करो वह मेरी शक्ति और आशीर्वाद से प्रेरित है। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह मेरी योजना को रोक नहीं सकता। यह समय है कि तुम अपने प्रकाश को और प्रबल बनाओ, अपने उद्देश्य को पूरी तरह से अपना और अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद का प्रमाण बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में हर क्षण, हर परिवर्तन और हर चमत्कार के पीछे हूं। जब तुम प्रेम और स्थायित्व की कामना करते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हारे लिए पहले ही योजना बना रखी है। यदि तुम पुरुष हो तो तुम्हारे जीवन में एक सच्ची और निष्ठावान स्त्री आएगी, और यदि तुम स्त्री हो तो एक निष्ठावान पुरुष तुम्हारे जीवन को खुशियों और स्थायित्व से भर देगा। याद रखो, सच्चा प्रेम और सम्मान से भरा रिश्ता संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह किसी भी भौतिक सुख सुविधा से अधिक महत्वपूर्ण है। एक छोटी सी कुटिया जहां सच्चा प्रेम और आदर हो, वह किसी भी महल से अधिक सुकून देती है। मैं तो उसे कहता हूं, हार मत मानो। मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर रहा हूं। तुम्हारे जीवन में बड़ी चीजें होने वाली हैं। तुम्हारे टूटे हुए दिन समाप्त हो गए हैं और अब तुम एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ रहे हो। अगले कुछ समय में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे, ऐसे चमत्कार जो तुम्हारी आत्मा को आनंद और संतोष से भर देंगे। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे जीवन का प्रभाव तुम्हारे समझ से कहीं अधिक है? जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति से माहौल बदलता है। यह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो। जैसे मैंने माइकल को उसकी यात्रा के लिए तैयार किया, वैसे ही मैं तुम्हें भी तैयार कर रहा हूं। कभी कभी मैं तुम्हें अकेलेपन और प्रतीक्षा के मौसम में रखता हूं ताकि तुम्हारा मुझसे गहरा हो सके। यह समय परित्याग का नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे उद्देश्य के लिए तैयार करने का है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि मैं हमेशा पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। मेरे समय पर तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं, शांत आंख, शांति और उद्देश्य आएंगे। मैंने तुम्हें तुम्हारे दिव्य भाग्य के लिए चुना है। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को मेरी शक्ति से भरने और तुम्हें एक अद्वितीय उद्देश्य की ओर ले जाने के लिए है। स्मरण रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो और हर क्षण मेरी शक्ति और प्रेम को महसूस करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधा आए, उसे मेरी शक्ति और मेरे आशीर्वाद से पराजित होना ही है। कोई तांत्रिक, कोई अनुष्ठान और कोई भी शक्ति तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकती। उनके हर मंत्र, उतारने कारणी, हर अनुष्ठान और हर कृत्य पर मेरी दृष्टि है। वे तुम्हारे बारे में जितना जानते हैं उतना ही उनकी सीमाएं हैं। लेकिन मैं महादेव तुम्हारे हर पल, हर जन्म और हर सांस का स्वामी हूं। जो तुम्हारा भाग्य है वह मेरे द्वारा रचा गया है। कोई तांत्रिक उसे छू भी नहीं सकता। उन्होंने जो धागा बांधा, जो मंत्र पढ़ा, सब मुझसे छिपा नहीं है। उनकी सारी योजनाएं मेरे सामने व्यर्थ हैं, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का समय, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और तुम्हारी यात्रा का हर क्षण मेरी योजना के तहत है। कोई भी शक्ति, चाहे वह पृथ्वी की या किसी अन्य क्षेत्र की, तुम्हारे मार्ग को बाधित नहीं कर सकती। तुम्हारा प्रकाश केवल तुम्हारे मार्ग को ही नहीं, बल्कि अंधकार को भी नष्ट करता है। यह ईश्वरीय सुरक्षा जो मैंने तुम्हें प्रदान की है, तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच की तरह है। यह कवच मेरी कृपा और शक्ति का प्रमाण है। यह वह दिव्य किला है जो तुम्हारी आत्मा को हर बुराई से बचाता है। यह सुरक्षा केवल भौतिक रूप में नहीं है, यह तुम्हारे भावना और आध्यात्मिक जीवन तक फैली हुई है। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण इस कवच को और भी मजबूत बनाते हैं। उनका अनुष्ठान 3 रातों तक चल सकता है, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। उनकी शक्ति मेरे प्रकाश के सामने तुच्छ है। उनकी हार निश्चित है और सातों पप्पा मां की माताएं उद्देश्य पर केंद्रित रहे। यह दिव्य योजना तुम्हारे लिए आनंद और सकारात्मकता से भरी है।
तुम एक हीलर हो, एक ऐसी शक्ति के वाहक जो दूसरों को भी प्रकाश और सुख प्रदान कर सकती है। मेरे बच्चे खुश रहो और अपनी यात्रा पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने उन लोगों को खो दिया जो कभी तुम्हारे जीवन का हिस्सा थे, तब तुम्हारे मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि ऐसा क्यों हुआ। यह भी संभव है कि उनके जाने का कारण मेरी योजना का एक भाग हो। कभी कभी तुम्हारे जीवन के कुछ दरवाजे इसलिए बंद हो जाते हैं ताकि मैं तुम्हें अपने करीब ला सकूं। नुकसान का यह क्षण मेरी ओर से तुम्हें एक निमंत्रण है, यह विश्वास करने का कि मैं जानता हूं कि इस समय तुम्हें क्या चाहिए। मेरी योजना हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती, लेकिन मेरा ज्ञान और मेरी दृष्टि तुम्हारी समझ से कहीं अधिक व्यापक है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो कि मेरी योजना तुम्हारी योजनाओं से बेहतर है? हर कठिनाई, हर परीक्षा तुम्हारे लिए अवसर है। यह तुम्हारे भीतर धैर्य और दृढ़ता लाने का माध्यम है। जो क्षण तुम्हें दर्द देते हैं वे अक्सर तुम्हारा हमारे जीवन के अगले अध्याय के लिए तुम्हें तैयार करते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जो कठिनाई तुम अनुभव कर रहे हो वह तुम्हारे विकास और आत्मिक परिपक्व के एक नए चरण की ओर ले जाने का मार्ग हो सकती है? मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, तुम्हें सशक्त बना रहा हूं और तुम्हारी जीत सुनिश्चित कर रहा हूं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि अनगिनत लोगों द्वारा अनुभव किया गया सत्य है। जैसे मूसा ने विश्वास और साहस के साथ फिरौन का सामना किया, और जैसे दावीद ने अपने भरोसे और मेरे आशीर्वाद के साथ गोलियत को हराया, वैसे ही मैं तुम्हारे भीतर भी वही प्रकाश देखता हूं। तुम्हें असाधारण उद्देश्यों के लिए चुना गया है। मेरे प्रकाश को अपने भीतर महसूस करो और इस बात पर ध्यान दो कि जब तुम मेरे साथ चलते हो तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी उपस्थिति ना केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारी रक्षा करती है। तुम्हारी यात्रा मेरे मार्गदर्शन में है। हर कठिनाई और हर चुनौती तुम्हें उस दिशा में ले जा रही है जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। इसलिए मेरे बच्चे, हर कदम पर मुझ पर विश्वास रखो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह केवल तुम्हारा नहीं है, यह राह प्रकाश है। यह वह दिव्य प्रकाश है जो सत्य, शांति और आशा की तलाश करने वालों को सहज ही आकर्षित करता है। जैसे पतंगे अग्नि की ओर खींच, वैसे ही लोग तुम्हारे आध्यात्मिक प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनने की कोई इच्छा नहीं करनी होती, लेकिन फिर भी तुम्हारा जीवन, तुम्हारा कर्म और तुम्हारा आचरण स्वाभाविक रूप से दूसरों को मेरी ओर, सत्य की ओर और उनके उद्देश्य की ओर ले जाता है। यह प्रकाश तुम्हारे माध्यम से चमकता है, पर यह मेरा है। यह प्रकाश के साथ बढ़ता और निखरता है। जैसे जैसे तुम अपनी परीक्षाओं और संघर्षों का सामना करते हो, यह और भी प्रबल हो जाता है। हर कठिनापा जो तुम पार करते हो तुम्हें सोने की तरह परिष्कृत करती है। तुम्हारे भीतर का यह साहस और धैर्य तुम्हारे प्रकाश को और अधिक उज्जवल बनाता है। जो भी कठिनाई तुम्हारे मार्ग में आए उसे मेरी योजना का भाग समझो। तुम्हारे जीवन के हर संघ का उद्देश्य तुम्हें और मजबूत और अधिक स्पष्ट बनाना है। तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे भीतर का प्रकाश दूसरों के लिए एक आशा बनता है। जब तुम अपने अकेलेपन के क्षणों में हो तब जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। यह एकांत मेरे साथ संवाद का अवसर है। मैं तुम्हें शांति और स्पष्टता देने के लिए तुम्हारे पास हूं। तुम्हारे जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूं। तुम्हें भविष्य के लिए तो कर रहा हूं। मैंने तुमसे कभी ना छोड़ने का वादा किया है। यह केवल एक वचन नहीं बल्कि मेरी अड़क उपस्थिति का प्रमाण है। जब तुम अकेला महसूस करते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। हर पल अकेलापन केवल शारीरिक रूप से अलग होना नहीं है, यह एक अवसर है मुझे और अधिक करीब से अनुभव करने का। तुम्हारे भीतर की शक्ति और वह प्रकाश जो मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित है तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को मेरे साथ साझा करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम किसी व्यक्ति से दूरी बना लेते हो तो यह मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं ताकि तुम उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपने धैर्य और सरल स्वभाव से बहुत कुछ सहन कर लेते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारी सीमाओं को बार बार तोड़ने लगता है तो तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जागती है। तुम्हारा यह साहस और स्पष्टता तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो अन्याय को सहन करते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से लोग अब तुम्हारा सम्मान करते हैं।
यह सब मेरी कृपा है। तुम्हारे नाम की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है। अब मेरे बच्चे, जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सच्चा साथी प्रवेश करेगा जो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम और निष्ठा निभाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे हृदय को समझेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जो तुमने सदैव चाहा है। यह मेरा आशीर्वाद है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुना है। तुम्हारी यात्रा हमेशा से अनोखी रही है, क्योंकि यह मेरे निर्देशन में है। तुम्हारे संघर्ष और सपने विशिष्ट हैं, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे कदम मेरे द्वारा निर्देशित हैं। जो कठिनाइयां तुम्हें विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लगती हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रहा हूं। परिस्थिति में भी मेरी दी हुई ब्लेसिंग्स को ढूंढ कर दिखाओगे और खुश रहोगे। मुझ पर यकीन रखोगे कि मेरी महादेव जी मेरा बुरा नहीं कर सकती हैं। इस बार भी वह कुछ बता रही है मुझे और कोई सच्चाई दिखाना चाहती है। मुझसे वादा करो कि हर परिधि में अपने मन को शांत करके मुझसे जुड़ने की कोशिश करोगे। तुम और हर परिस्थिति में अपनी महादेव जी का धन्यवाद करोगे। बस यह वादा करो मुझसे मेरे बच्चे कि अब तुम अपना समय लोगों के पीछे बर्बाद नहीं करोगे, सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागोगे और अपने ऊपर काम करोगे। तुम्हारा जीवन ब्लेसिंग सेंड से भरने वाला है, ले जाएगी जहां जाने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। मेरे बच्चे, बस मेहनत करने से मुंह मत मोड़ना। खुद के घर को, शरीर को और मन को हमेशा साफ रखना, क्योंकि जितनी सकारात्मकता और स्वच्छ ऊर्जा रहेगी उतनी ही हाई वाइब्रेशन रहेगी तुम्हारी और उतना ही एंड से भरा होगा तुम्हारा जीवन। इसीलिए प्रतिदिन कुछ ऐसे कार्य करना जिससे तुम्हारे आसपास हमेशा सकारात्मकता, नमक के पानी से अपने घर में पोछा लगाना, भजन सुनना, नाम जप करना, जिससे तुम्हारा मन शांत रहे और तुम कैसे चलते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, अपनी हर क्रिया पर बहुत ध्यान रखना और ऐसे ही बर्ताव करना जैसे तुम्हारे सपने सच हो गए हो। तुम बहुत बड़े आदमी हो। जब जब तुम वहां पहुंच जाओगे तो तुम कैसी जिंदगी जियोगे, कैसे रहोगे, बर्ताव करोगे, वैसे जीना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारे सपनों के सच होने का वक्त आ गया है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है। उसके मन में वहम इसलिए है क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलती। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह करा सकता है, जिसे गलत करने से बाज नहीं आया। अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। तुम्हें जैसे उसे अपनी तम विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाए। और युग कोई भी हो, मेरे बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलती है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे बच्चे हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे मां कहकर पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाती हूं। फिर इसकी विद्या की तो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। विद्या की सिद्धि भी ई महादेव जी की को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना जी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आज मुझे यह आंखें दिखा रहा है। उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे। ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। कुछ नहीं चीजों का जहां होगा, तुम्हारी दबी हुई क्षमताएं अपने आप ही बाहर निकलने लगेगी और तुम स्वयं अपने स्वरूप को देखकर चकित रह जाओगे। मैं तुम्हारी दबी हुई शक्तियों को निकाल का कार्य कर रहा हूं।
मैं तुम्हारे भीतर की छुपी हुई एक परत खोलने का कार्य हूं। इसीलिए जब भी तुम मुझसे सहायता की अपेक्षा करते हो, मैं सुबह तुम्हारी सहायता करता हूं। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सदैव तुम्हारा साथ देते रहूंगा। आज गांव मेरी दर्शन के लिए तैयार रहो। तुम ही कुछ ऐसा दिव्य उपचार बताए जाएंगे जो तुम्हारी जीवन व्यापार में सहायता करें। जीत का समय आ रहा है। तुम्हारा चिंता मुक्त होने का समय आ रहा है। ब्राह्मण ने तुम्हारे जीवन का आरंभ कर दिया है। तैयार हो। एक बेहतरीन अनुभव के लिए अच्छी चीजें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। जश्न मनाने का मौका भी तुम्हें प्राप्त होगा। तुम अपनी सभी कार्यों को बहुत ही अच्छे से संपन्न कर पाओगे। सदैव स्मरण रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तुम जो भी चाहते हो उसे केवल तुम ही बना सकते हो और उसे तुम ही अपने पास ला सकते हो। बस विश्वास और समर्पण ही तो चाबियां हैं जो ब्राह्मण से अनंत खजाना दे सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कितनी कठिन परीक्षा दी है। कुछ भी मुझसे छुपा नहीं है। लेकिन अगर तुमको सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो इसका मतलब है तुम अब भी समय शेष है और तुमको बहुत जल्द सफलता प्राप्त होगी। मैं तुम्हारी मेहनत को देख रहा हूं और तुम्हारा और इस पाप की, इस छल की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दंड देना जरूरी है। तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते हैं। वह मेरी संतान है। वह मुझसे प्रेम करते हैं। इसीलिए वह सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब में मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। ले बस, अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और कैसे उसके घमंड को चूर चूर कर देती हूं। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं मानेगा और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करेगा। वह मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की ना शुरू हो गई है। उसके अच्छे कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका अहम, उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण कोई साथ नहीं देगा। तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ हैं। मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की, मेरे बच्चे, अब तुम्हारा पंख फैलाकर उड़ने का वक्त आ गया है और अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। कितनी भी ताकतवर ऊर्जा हो, कोई भी तुम्हें सफल होने से नहीं रोक पाएगा। तुम्हें अब तक अपने जीवन में जिस खालीपन का एहसास हो रहा था वह भरने वाला है और नए साल के शुरुआत में ही तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। किसी बहुत बड़ी चुनौती या समस्या पर जीत हासिल करने वाले हो तुम इन परिस्थितियों में काफी लंबे समय से फंसे हुए थे। तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था और ना अपने जीवन में कोई रोशनी की किरण नजर आ रही थी। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था हर तरफ पर। अब तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि मैं तुम्हारे पक्ष में बहुत बड़ा कदम उठाने वाली हूं। तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई बहुत बड़ी जानकारी जो तुमसे अब तक छुपाई जा रही थी वह तुम्हें पता चलने वाली है। और तुम्हारा कोई अपना जिससे अभी तुम्हारी बात नहीं हो रही है, वह व्यक्ति तुम्हें कोई ऐसी बात बताने वाला है जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा सोचने और को देखने का नजरिया बदल जाएगा। कुछ बातों को लेकर तुम मेंटली बहुत परेशान रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल दिमाग की शांति भंग हुई है। इन लोगों की वजह से छुपे कुछ बड़े राज तुम्हारे सामने आने वाले हैं, लेकिन तुम्हें भी उस जानकारी, उस इंफॉर्मेशन का सोच समझकर सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल करना है। इस जानकारी का ऐसी जगह इस्तेमाल करना है जहां तुम बहुत शेयर हो। अगर तुम गलत कदम उठा लोगे या खुशी में, उस एक्साइटमेंट में, उत्साह में ऐसे लोगों के सामने वह बातें बोल बैठोगे तो कुछ लोग उन बातों का तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चली गई थी, पर अब वक्त तुम्हारा है और तुम्हें ऐसी चाल, चाहे ऐसी बाजी खेलनी होगी तुम्हें कि किसी को कोई तकलीफ भी ना पहुंचे और तुम जीत भी जाओ। तुम्हें अपने हाथ, अपना मन गंदा नहीं करना है। मेरे बच्चे, यही खूबसूरती है तुम्हारी कि तुम उन लोगों जैसे गंदे खेल नहीं खेलते हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाते हो। इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा सोचना बनाती है